अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 25 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। तो अभी मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स जो है वो सिखाने शुरू किए हैं। सिखाए तो खैर मैंने आपको पहले भी वीडियोस में है, वर्बली मैंने आपको उनके बारे में काफ़ी बताया। तो अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको उनको स्पॉट करना, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स थे उनके बारे में बताया और वो स्पॉट करके दिखाएँ कैसे होते हैं, उनका रिकैप भी दिया था। और आज हम बात करेंगे बेसिकली जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं। कंटिन्यूएशन तो सिंपल थे कि मतलब एक जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, जहाँ जो डायरेक्शन है मार्केट की, उसी के अंदर वो ऐसे पैटर्न्स बनेंगे जो आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि मार्केट मोस्ट लाइकली अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। जबकि आज जिन पे हम बात करने वाले हैं वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स है, यानी कि जो मार्केट का रुझान होता है उससे वो अपना रुझान बदल देती है। लाइक अगर मार्केट बाय में जा रही है तो वो ऊपर जाकर आपके पैटर्न्स अपीयर होंगे, जिससे आप ये एंटिसिपेट कर सकेंगे कि मोस्ट लाइकली यहाँ से आपको मार्केट अब फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिलेंगी। तो चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ इन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ओके, सो जिन चार्ट पैटर्न्स पे हमने बात करनी है उनमें सबसे जो मशहूर कह लें, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है बेसिकली हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है उसमें मैं आपको ना यहाँ पर बल्कि ड्रॉ भी कर देता हूँ और रीकैप के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। अगेन यहाँ पर आपको बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगी, इसमें स्लाइटली वेरिएशन हो सकते हैं। सम टाइम ये शोल्डर ऊपर होगा या इधर होगा या मतलब कुछ ऐसे ही, लेकिन उसकी थ्योरी यही होती है कि पहले एक हाई बना, फिर हायर हाई बना, फिर लोअर हाई बन गया। तो आपको ये बता रही है कि एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो इस पैटर्न के बाद आपको फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिल सकती है। और इसी को इन्वर्ट कर दिया जाए तो आपके पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाता है, जो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में बनता हुआ नज़र आएगा। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से तकरीबन आपको नज़र आएगा। चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं रीसेट कर लेता हूँ चार्ट। ओके, जूम आउट करके। ओके, अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ एक और याद आ गई है जो मैं आपको बताता चलूँ। मैंने कमेंट्स में देखा अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि आप इतने जल्दी से चार्ट पीछे लेके जाते हैं और आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, फिर आप जूम करके उसको दिखाते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। बेसिकली अभी देखें हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो मार्केट जब बाय की तरफ जाती है उसके टॉप के ऊपर आता है, उसके बाद फॉलिंग प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो जब आप इस तरीके से बैक जा रहे हैं ना, तो आपने ये फोकस करना है इन ऊपर वाले एरियाज़ में, क्या यहाँ पर कोई पैटर्न पड़ा हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ से ये सारी की सारी मार्केट नहीं देख रहा, तो मैंने सोचा ये उन लोगों के लिए क्लियर कर दूँ साथ ही। तो अभी जैसे मैं ये ऊपर वाले एरियाज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ है, लेकिन वो आइडियल नहीं लग रहा। इस जगह पर भी कुछ इतना मज़े का नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मुझे एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी हम जूम करते हैं इसको और जूम करके इसको मज़ीद क्लोजली देखते हैं। परफेक्ट, अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ से आपने सिंपली ये देखना है, मार्केट यहाँ से उठी, बाई की तरफ गई, ये उसने बनाया अपना एक लेफ़्ट शोल्डर बनाने के बाद उसने बना दिया अपना हाई बनाने के बाद उसने अपना ये राइट शोल्डर बनाया। और जब ये पैटर्न कंप्लीट होया, यानी कि ये जो लाइन थी, इसको नेक लाइन बोलते हैं इस पैटर्न की, वो जैसे ही ब्रेक हुई उसके बाद आपको मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें अगर आपने ट्रेड करना हो ना, तो आपके पास जो की एरिया होता है वो ये होता है, जहाँ पर ये आपने लाइन ड्रा करनी है, जहाँ पर आपको मतलब ये जो आपका लेफ़्ट शोल्डर था और राइट शोल्डर था, इनके दरमियान में ये दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इसको नेक लाइन कहते हैं। तो ये पैटर्न कंप्लीट तब होता है जब ये इसके दोनों शोल्डर, इसका हेड भी बन जाए और उसके बाद नेक लाइन ब्रेक हो, तो आपने समझ आना कि ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। सम टाइम नेक लाइन ब्रेक होते ही ऐसे नीचे फॉल कर जाता है और सम टाइम इसके बाद ये आपको रीटेस्ट करके एक और अच्छी एंट्री देगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद था आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके दिखाना। तो ये एक मिसाल है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की भी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हेड एंड शोल्डर्स की एग्जाम्पल के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरफ। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा, मार्केट नीचे की तरफ आई, उसने अपना ये लेफ़्ट शोल्डर बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर उसने अपना हेड बनाया, फिर रिट्रेस किया,
ये आपका राइट शोल्डर, और यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जानी शुरू होगी। अब यहाँ पर आपकी जो नेक लाइन बनेगी वो प्रिटी मच इस एरिया में बनेगी। अगर ये सिंगल लाइन से आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप इसको एज आ जोन भी बना सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको क्लियर कराया हुआ है। अब देखें वो जोन बनाने से थोड़ा सा ये और क्लियर हो गया है। तो ये आपका लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। उसके बाद जब ये यहाँ से इसने इस एरिया को ब्रेक किया, फिर उसने रीटेस्ट किया और अगेन बाई की तरफ जानी शुरू की। तो जब ये पैटर्न बन रहा होता है ना, उस वक्त आपको इस एरिया में आपको यहाँ पर ये कोई भी रीटेस्ट टाइप शक्ल नज़र आती है, उसके अंदर आप अपनी एंट्रीज को टाइम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका एंट्री ट्रिगर आपके ट्रेड प्लान पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से, और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिटेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए। अभी ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से प्राइस एक्शन सिखाई जा रही है, लेकिन अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्रीमियम कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसे देखेंगे तो आप मज़ीद एडवांस स्ट्रेटजीज़ भी सीख जाएंगे। तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। तो हेड एंड शोल्डर्स के बाद हमारे पास जो दूसरा पैटर्न आता है वो बेसिकली है राइजिंग और फॉलिंग वेज के बारे में। यहाँ से आपको रिकैप भी दे देता हूँ। राइजिंग फॉलिंग वेज बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, जिसमें बेसिकली होता ये है कि आपको एक दफ़ा मैं ड्रॉ कर लूँ। ओके, प्रीटी मच ये इस तरीके से होता है। और ये देखें एक लेट से अप ट्रेंड था, उसके बाद ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जिसमें कंसोलिडेशन होने लग पड़ती है और वो टाइट होती जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट डाउन साइड पे होता है तो फिर ये आपका एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न कंसिडर किया जाता है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो फिर आप रीटेस्ट के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो अब चार्ट के ऊपर इसकी एग्जांपल्स ढूंढते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ओपन किया यूरो यूएसडी का D1 चार्ट और मेरे सामने एक एग्जांपल है राइजिंग वेज की। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। सॉरी, अब ये आप देख रहे हैं कि मार्केट में आपको राइजिंग प्राइसेस नज़र आ रही थी और एक पॉइंट पर आकर आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिली है। अभी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। अभी लेट्स से यहाँ से मार्केट ये करती है, एक दफ़ा मे बी और ऊपर जाए, फिर ये अपने नीचे वाली ये जो ट्रेंड लाइन है, जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करती है ऑलमोस्ट इस एरिया तक। तो फिर आपको यहाँ पर फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं और ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये पैटर्न अभी भी बन रहा है क्योंकि हमें ये ट्रेंड लाइन, मतलब एक पैटर्न के लिए भी जो ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है उसके लिए 2 टचेस इंपॉर्टेंट होते हैं और नीचे भी 2 टचेस अवेलेबल है, ऊपर भी हैं, तभी हमारी ट्रेंड लाइन बनी है। लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि मज़ीद ये थोड़ा बहुत अंदर मूव करने के बाद ब्रेकआउट दे सकती है। तो ये हमारा एक है राइजिंग वेज, और अभी हम फॉलिंग वेज की भी एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं ताकि आपको चार्ट के ऊपर दिखा कर, ये बिल्कुल सामने ही पड़ी है। ये भी मैं एक दफ़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज नज़र आ रहा है, जिसमें बेसिकली क्या हुआ है कि फॉलिंग प्राइसेस थी, उसके बाद आपको ये वाली प्राइस सेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट के बाद आपको हाई प्राइसेस देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है राइजिंग वेज की, ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट का मुराद है कि अभी उसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पर कंप्लीट पैटर्न पड़ा हुआ है, ये बना भी था, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद आपको हाइयर प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये हमारा दूसरी टाइप का था रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसके अलावा हम एक और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा जो तीसरा चार्ट पैटर्न है रिवर्सल का, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये सबसे सिंपल है और सबसे इजी है। ये होता है बेसिकली डबल टॉप या डबल बॉटम, या फिर होता है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। इसमें बेसिकली ये है कि ये बहुत ही इजी टू आइडेंटिफाई है। इसमें सिर्फ आपने टॉप्स देखने हैं कि अगर एक ही लेवल पर 2 दफ़ा मार्केट गई है और वहाँ से नीचे गिर गई है, वो डबल टॉप बन गया। इसी तरीके से डबल बॉटम, एक ही स्पेसिफिक एरिया से मार्केट जब 2 दफ़ा उठी है तो आपका डबल बॉटम बन गया। इसी तरीके से ट्रिपल बॉटम भी हो गए। लेकिन फिर भी चार्ट पे चलते हैं और इसके बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, डबल टॉप आपको देखने को सिंपली इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, जिसमें एक एरिया है, एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है
जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकी और अल्टीमेटली उसने दूसरी साइड पर ब्रेकआउट करके अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो ये अप ट्रेंड के स्टार्ट में अपीयर होता है। तो इसी तरीके से इसके ऑपोजिट बिल्कुल होगा डबल बॉटम, और इसी तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ऑलराइट, ये एक एग्जांपल है। जैसा कि मैंने बताया, इसको स्पॉट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप जब चार्ट पे जाएंगे इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए तो आपको काफ़ी आसानी होगी इसको स्पॉट करना। अब ये देखें, यहाँ पर आपको एक बॉटम नज़र आ रहा है जिसके बाद प्राइस उठी थी और अगेन उसी पॉइंट पर आई है। तो ये आपका एक डबल बॉटम का पैटर्न है। आप इसको मार्क करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगेन मार्केट रिटेस्ट करने आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। अब इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ स्टोरी। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं गौर से तो आपको यहाँ पर एक रेंज आइडेंटिफाई होगी कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि रेंज क्या होती है, कैसे नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको एक रेंज नज़र आ रही है। मार्केट एक टाइट सी कंसोलिडेशन में है, उसके बाद मार्केट ने बेसिकली क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब ये छोटा ब्रेकआउट है। अगर इस रेंज को एक्सटेंड करें हम तो ये देखें, ये एक तरह का फेक आउट लग रहा है कि मार्केट जैसे ही बाहर निकली फ़ौरन अंदर आ गई। उसके बाद ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। उस ब्रेकआउट के बाद उसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे या आपने ट्रेड मिस कर दी, अगेन मार्केट ने डबल बॉटम बनाने के लिए यहाँ पर आई, तो इस जगह से आप एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी डबल बॉटम की। अब हम बाकी एग्जांपल्स भी देखते हैं जिसमें आपको अभी यहाँ पर आपको एक ट्रिपल टॉप नज़र आ रहा होगा इस एरिया में। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक है, ये एरिया है। अब यहाँ पर देखें, एक टच ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है, ये आपका ट्रिपल टॉप है। और अगर आप इस चीज़ को छोड़ें, सिर्फ इतनी पिक्चर देखें तो यहाँ पर आपको ये डबल टॉप नज़र आ रहा है। और उसके बाद आपको इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट से जब मार्केट बार बार रिजेक्शन लेती है तो उसके बाद इम्पैक्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप चार्ट पर जाएंगे, आपको इजीली डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई है, तो इस पे भी थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। अब अगर आप इस एरिया को देखें तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 टचेज़ हैं। अगर इन दोनों को आप देखें, चले मैं यहाँ पर इनको मार्क कर लेता हूँ। जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी ब्रेकआउट और फेक आउट की, उसमें जो मैंने आपको फेक आउट समझाए थे ना, आप देखें आपको बिल्कुल सेम ये वैसे ही नज़र आ रहे हैं कि उसने जस्ट बेयरली पियर्स किया है इस एरिया को और अगेन अंदर चली गई है। लेकिन हम इसको फ़िलहाल वैलिड टच कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 टचेज़ हैं। अब देखें, कॉन्सेप्ट या थ्योरी समझने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप सिर्फ डाटा लगाएंगे और चार्ट पैटर्न्स को स्पॉट करने के लिए निकल जाएंगे मार्केट में देखेंगे तो शायद आपको सही से मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको उनकी थ्योरी का नहीं पता। अब आपने यहाँ पर ही नहीं रखना कि डबल टॉप या डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मिलेगा तभी मैंने बाई की ट्रेड लेनी है। अब देखें, ये एरिया है पूरा, और इस एरिया में कितनी खूबसूरती से मार्केट ने 5 दफ़ा टच किया। यानी अगर यहाँ तक आप देखें डबल बॉटम बन गया था, तो फिर यहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई तीसरे टच पे कि आप बाई कर सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया है या आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, मार्केट ने चौथी बार भी आपको अपॉर्चुनिटी दी, इनफैक्ट 5वीं आपको अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद ये देखें हायर प्राइसेस आपको देखने को मिली है यहाँ पर। तो इसी वजह से मैं बार बार इसी चीज़ पर एम्फोसाइज़ करता हूँ कि एग्जैक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखना या कैंडलस्टिक के नाम याद रखना या चार्ट पैटर्न्स के नाम याद रखना वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। आपको उनकी थ्योरी पता होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ है तो वो क्यों है। उसकी अगर आपको थ्योरी पता होगी तो वो किसी भी तरीके से, जैसे कि आपको ये भी बताया कि आपको टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बार बार नहीं मिलेगी, तो अगर आपको थ्योरी पता है ना तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बेशक सामने ना आए, आपको वो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से वो चीज़ अपीयर होती है। अगर उसके पीछे कॉन्सेप्ट वही था तो आपके लिए एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है, और इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर थ्योरीज उनके समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की जो मुख्तलिफ इकसाम है ये आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। और अगर कोई भी सवाल है आपका बाकी तो कमेंट सेक्शन हमारा हाजिर है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।